देखिए, कर्नाटक सरकार में वास्तविकता पे संविधान और प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रख के काम नहीं हो रहा। वह लड़ाई हो रही है मुख्यमंत्री की और उप मुख्यमंत्री की। और जो डीसी कुमार हैं, उन्होंने राजस्थान सरकार से जो पिछले दिनों रहा, जो सचिन पायलट और गहलोत साहब का जो टकराव चला वहां, उससे सबक लिया और किसी भी तरह पलटना चाहते हैं। तो सिद्धिरमैया साहब बजाय सरकार चलाने में अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं और संवैधानिक और जनहित में काम नहीं करते। वो टकराव राज्यपाल के साथ कर्नाटक सरकार का पिछले कितने ही महीनों से, साल से भी ज्यादा हो गया, चलता आ रहा है। तो अब उसमें अगर वो भाषण पढ़ रहे हैं संयुक्त सदनों का, विधान परिषद और विधान सभा का, और उससे पहले उनके साथ इस तरह की चीजें कर दी जाती हैं जो बिल्कुल उनको लगता है कि ये गलत तरीके से काम किया जा रहा है, और एक पद जो राज्यपाल का है उसकी पद की गरिमा की रक्षा करने के लिए अब उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो उसका रिफ्लेक्शन भाषण के दौरान दिखा, तो वो राज्यपाल पे आरोप लगाने के बजाय गिरेबान में झांकें सरकार या मुख्यमंत्री अपने में, और देखें पिछली एक वर्ष की पूरी कारगुजारी जो थी वो राज्यपाल के साथ कैसी थी, या प्रदेश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की लड़ाई हो रही है उसका बाहर क्या मैसेज जा रहा है, या पिछले दिनों जो क्रिकेट से संबंधित जब प्लेयर आए थे, इवेंट हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी, या विकास के कार्य, जनहित के कार्य, सबको अगर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियरिटी है आपस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के टकराव से। लेकिन कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं एच के पाटिल साहब, उन्होंने मुलाकात की है, कह रहे हैं कि सरकार की का जो भाषण था वो आम लोगों की आवाज थी और सरकार की नीतियों की घोषणा मात्र होता है राज्यपाल का भाषण, और इतना इसको हाइप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक है। किस तरीके से आपत्तिजनक है? ये लोगों की आवाज है, ये भाषण। सरकार की आवाज तो साफ दिखती है। जब क्रिकेट का इवेंट होता है कितने लोगों की जान जाती है। चीफ मिनिस्टर कहता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदेश दिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है चीफ मिनिस्टर से पूरा कमिश्नर को आदेश दिए, वो सारी जो परमिशन होती है परमिशन नहीं ली जाती, भीड़ को कंट्रोल नहीं करा जाता, आए दिन वहां पर रेप होते रहते हैं, विकास के कार्य बिल्कुल ठप हो गए। तो जनता की आवाज है या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई की आवाज बाहर आ रही है? सर, ईवीएम छोड़ने कहा जा रहा है कि ईवीएम छोड़ के और जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव किए जाए। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, ईवीएम की बात पे जाए या चुनाव आयोग की बात पे जाए या एसआईआर की बात पे जाए, एक पिछड़े समाज के मंत्री थे, उन्होंने बता दिया था कि जो पिछला वहां पे संशोधन हुआ था वहां कांग्रेस की सरकार थी, तो उस पिछड़े समाज के मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को पद से उतार दिया था, मंत्रालय उसका छीन लिया था। तो ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इनको तो आजकल ऐसा हो गया कुछ न कुछ तो बोलना ही है, क्योंकि विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष का काम खिलाफत करना ही है। वास्तविकता का आकलन करके जनहित प्रदेश हित में काम करेंगे, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष का काम होता है सरकार अगर कोई बिल लेके आती है, अमेंडमेंट लेके आती है और कहीं किसी से भूल चूक हो जाती है तो उसमें संशोधन कराए, और मिनिस्टर जब उसको बिल को पास कराने के लिए वाइंड अप कर रहे हो तो क्लैरिफिकेशन में उसको रेक्टिफाई करके और करेक्शन करके और जनहित में उसको काम को कर दें। बट इन्हें तो कुछ का कुछ बोलना, अच्छा काम भी हो रहा उसकी भी खिलाफत करेंगे। एक बड़ा अनाउंसमेंट सर कप है 2026 के तय कार्यक्रम के अनुसार जो बांग्लादेश के मैच हैं वो भारत में ही खेले जाएंगे। तमाम जो सुरक्षा जांच की गई उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि किसी भी तरीके की कोई भी खतरा चाहे बांग्लादेशी खिलाड़ी हो या फिर जो क्रू है उसके लिए नहीं है। देखिए, क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप या एशिया कप किस देश में होगा, कहाँ होगा, वो आईसीसीआई का जुरिडिक्शन है और उन्होंने इस मुद्दे पे पूरा सख्ती ले ली है, जितना सुनने में आ रहा है या देखने में आ रहा है। अब बांग्लादेश के स्थिति ऐसी हो गई है कि सांप और छछूंदर के जैसी खेले तो अपने बैक पे जाना पड़ता है, बैक फुट पे, और ना खेले तो स्कॉटलैंड तैयार करा हुआ है, उसे वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के नई टीम की एंट्री हो रही है, हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये तो उनको मुझे लगता है मानना ही पड़ेगा और मानना भी चाहिए। और हमारा देश तो आज वर्ल्ड के स्तर पर लीडरशिप कर रहा है। अगर इजराइल की बात होती है, गाजा की बात होती है और यूएस की बात होती है, ईरान के झगड़ों की बात होती है, तो उसके समझौते के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। तो उसके समझौते के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है।
तो बांग्लादेशियों क्या तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर चीफ इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बाद कोई अपील दाखिल नहीं की गई। इतनी आलोचना हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया, लेकिन कोई अपील नहीं दाखिल हुई। देखिए, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में कंफ्यूजन है और कुछ का कुछ बोलते हैं, और विपक्ष की भूमिका क्या होती है शायद आकलन करने में गलती कर रहे हैं और शायद वास्तविकता पे पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ भी बोल दो आकर के। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और आदेश पारित किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कंप्लायंस करते हुए चुनाव आयोग अगर काम कर रहा है, जो नाम कटे उन्होंने कुछ जुड़ने के लिए कुछ बाद में नाम आए, वो नाम जोड़े गए और बाकी जितने कटे हुए रह गए, करीब 43 लाख लोग, एक ने भी आके नहीं कहा कि भाई ये मेरा नाम गलत कटा है। उसका साफ साफ दो ही बात है, या तो वो सब फ्रॉड और नकली नाम थे, या सब घुसपैठिए थे जिन पे प्रूफ नहीं है, वो सब भाग गए हैं। आगे आने वाले समय में जिनके नाम कटे हैं उनको नोटिस जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कितने घुसपैठिए थे, कितने नहीं थे। तो जितना ये शोर मचाते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, जिस भी प्रदेश में SIR होता है, जिनके नाम कटते हैं तो ऑब्जेक्शंस फाइल करें, चुनाव आयोग उसे ठीक करेगा। अगर मान लो चुनाव आयोग में कोई दिक्कत है और ठीक ना करे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वो सुप्रीम कोर्ट जैसे पहले आदेश किया था बिहार के लिए, ऐसे आदेश करेगा। पर इन्हें काम सही कराने से मतलब नहीं है, बगैर मतलब का झूठा तूफान और अफवाहें फैलाना, गुमराह करना और देश में अराजकता की तरफ ले जाना, बगैर मतलब के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और सभी पार्टियां। बीते दिनों हमने सर देखा कि टीम का आमना सामना हुआ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से कोलकाता में। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर राहुल नवीन आज कोलकाता का दौरा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मसला था। हमने देखा कि फाइलें छीन ली गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। पिछले दिनों जब ईडी किसी भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल गई, तो जिनके खिलाफ शिकायतें थी भ्रष्टाचार की, उनको सहयोग करना चाहिए था, जवाब देने चाहिए थे, कागजात देने चाहिए थे। बजाय इसके वो गई पुलिस को लेकर के और कुछ लोगों के सामने बहुत सारे पुलिस का हजूम और नारेबाजी करा के और उनके साथ छीन के कागज वो ले आए। तो पूरा उन्होंने संवैधानिक संकट पैदा कर दिया, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चरल है उस पे निशान लगा दिया। तो वो चीज अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और ऐसी कई घटनाएं हुई। पिछले दिनों CBI गई, उसको उल्टा अरेस्ट करके और FIR करके उसको बैठा लिया। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री वहां पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब देखा 40 मिनट में उन्होंने धज्जियां उधेड़ दी और पूरा जनहित के मुद्दे सामने ले आए और बिल्कुल साफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि पश्चिम बंगाल की सरकार फेलियर हो रही है। तो आकर के स्टेटमेंट दे दिया, हमारी वजह से यहाँ खा पी रहे हो, नहीं तो क्या देश के गृह मंत्री को पकड़ोगे, अरेस्ट कराओगे, FIR कराओगे, धमकाते हो, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो केस है, तो उस चीज को पूरा तरीके से एक बार और केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कैसे होगा या एक्चुअल घटना क्या थी। जो चीफ हैं ईडी के नवीन साहब, आज अगर वो वहां जा रहे हैं तो पूरी चीज का आकलन करने में, ताकि सुप्रीम कोर्ट में सब तथ्य सही ठीक ठाक रखे जाएं। तो ये तो देश हित में है और संविधान हित में है। माघ मेले के दौरान सर मुक्तेश्वरानंद संगम के तट पर जा रहे थे तो एक झड़प हुई उनकी पुलिस वालों से। उसको लेकर के अब पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा जो है भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। वो शंकराचार्य है, उनसे भक्त मिलने जाएंगे और उनको रोक रही है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का स्वामी जी के बारे में, शंकराचार्य के बारे में ऐसा बयान आ रहा है तो उसे याद कर लें, जब समाजवादी की सरकार थी और इन पे पूरा लाठी चार्ज कर दिया गया था, लाठी बरसाई थी खड़ी ताल के। एक जगह मुझे मौका मिला था इनका कहीं समझौता कराने का, तो मैंने देखा थोड़ी देर में इतना गुस्से में आ गए थे। तो ये एकदम बाहर आ जाते हैं। अगर वहां पे परमिशन नहीं ली है जाने की तो क्यों ये फिर कानून को तोड़ते हैं। शंकराचार्य हैं, पहली बात तो शंकराचार्य हैं या नहीं है डिबेटेबल है, सब्जेक्टिव है। हिंदू धर्म के अनुसार, माइथोलॉजी हिंदू के अनुसार और सनातन धर्म के अनुसार और मठों के अनुसार और साधु और संतों के अनुसार ये शंकराचार्य है या नहीं है तो मैटर सब जुडिस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो लिख कैसे रहे। खैर एनीवे, अगर लिख रहे हैं, अगर हम MP हैं और हम सीधा ईमेल पे ना भेजें
CISF को एयरपोर्ट पे, तो वहां हमें सुरक्षा मिलेगी नहीं, हमको कोई घुसने नहीं देगा VIP एरिया के अंदर। तो इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कमिश्नर को, लाखों मैसेज आते हैं, प्रॉपर तरीके से सूचित करते, प्रॉपर तरीके से जाते, बाकी शंकराचार्य भी जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर वो अखिलेश जी से बात कर रहे हैं मोबाइल पे स्पीकर खोल के, और साथ में वीडियो बनवा रहे हैं, उसे वायरल करवा रहे हैं। क्या शंकराचार्य ऐसे करते हैं? जब ये जो बचपन के कार्यकाल से जब ये पढ़ रहे थे तो जब भी इन्होंने चुनाव लड़ा, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छाएं इनकी साथियों की कहीं ना कहीं वो जागृत हो रही हैं, और जो देश में एक बगैर मतलब के बवंडर बनाया जा रहा है, और जिस वजह से ये कभी कितने ही सैकड़ों साल पहले ये शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, एक धार्मिक स्तर पे जो ये आपस में इन्होंने तय करी थी, वो तो जनहित के लिए थी, जन सुविधाओं के लिए थी, लोगों के हित में थी। भीड़ में तुम लेके पहुंच जाओ और वहां जाके हंगामे करवाओ। मेरे हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं सबको आकलन करना चाहिए कि एक्चुअल स्थिति है क्या। डावोस में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे एक दोस्त हैं, शानदार व्यक्ति हैं, और हम जल्द एक बड़ा समझौता करने वाले हैं। जिस तरीके का टैरिफ लगाया गया, और सर आप भी व्यापारी हैं, आपको भी ये दावोस में जाकर के ट्रंप साहब अगर तारीफ कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का, तो ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं उनके मुंह पे राजनीतिक तमाचा है, क्योंकि पिछले 8-10 महीने से लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री या एनडीए की सरकार का कोई बड़ा नेता कोई बयान दे दे और यूएस से बिगड़ जाए भारत की, और ये पीछे से आके फेल सिद्ध कर दे और ये सत्ता में आ जाए। तो ये सत्ता के लालची जो बिगड़वाना चाहते थे, ये देखते रह गए। इनको समझ आ गई कि आज पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ताकतवर देश है वो पूरे एक संघ में जाके, यूरोपियन संघ में जाके, और एक खुले पूरे विश्व के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। और गाजा, इजराइल, ईरान और यूएस, जहां इन चारों देशों का खुद युद्ध होने को तैयार है या वर्ल्ड वार होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां बिचौलगिरी करने के लिए या समझौता कराने के लिए या मीडिएशन करने के लिए बुलाया जाता है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे देश के लिए गौरव, देश के सभी लोगों के लिए भी गौरव की बात है, और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों के, सभी पार्टियों के मुंह पे राजनीतिक तमाचा है।